केशव देव मौर्य ने साझा किए उपचुनाव के वो आंकड़े जो आपको चौंका देंगे। सपाई भी देखकर रह गए हैरान। 96 और स्वार में हारी नहीं है सपा, बल्कि बीजेपी के छुड़ा दिए छक्के। देखिए क्या कहता है आंकड़ों का खेल। केशव देव मौर्य ने सपाइयों को दिया मूल मंत्र और पेश कर दिए आंकड़े जिनको देखकर हर कोई रह गया हैरान। केशव देव मौर्य की समीक्षा ने काट दिया गदर, उड़ा दिया गर्दा और मचा दिया यूपी में सियासी हल्ला। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का नतीजा घोषित किया गया। नतीजों में बीजेपी सफल रही और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन जीत के बाद की समीक्षा में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हल्ला काट दिया है। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने एक समीक्षा रिपोर्ट सामने रखी है जिसने सपा को खुशखबरी दी तो साथ ही चौंका दिया। इसके अलावा हंगामा इस बात पर कटा है कि आखिर खेल हो कैसे गया। केशव देव मौर्य ने स्वार और 96 विधानसभा सीट का आंकड़ा पेश किया और दावा किया है कि सपा हारी नहीं है, बल्कि सपा के पक्ष में जमकर मतदान हुआ। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर जमकर मतदान हुआ तो फिर नतीजा हार में कैसे तब्दील हुआ। केशव देव मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के आंकड़ों को पेश किया और जो दावा किया उसने हल्ला काट दिया है। सोशल मीडिया पर केशव देव मौर्य ने बिना पक्षपात के चुनावी समीक्षा नाम से एक पोस्ट किया है और लिखा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में महान दल समेत कई दलों से गठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी को 30% और बीजेपी गठबंधन को 48% वोट मिला। विधानसभा 96 में हुए अभी चुनाव में सरकार के द्वारा मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 11% से अधिक यानी 41% वोट हासिल किया। स्वार विधानसभा में 65% वोट हासिल किया है। आपको बता दें कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए सरकार ने यह जीत हासिल की है। नगर निकाय चुनाव में पहले भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता था, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार की बेईमानी के बावजूद सपा और बीएसपी ने नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यदि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। केशव देव मौर्य ने नसीहत देने के साथ जो दावा किया और वोट बढ़ने का जो राज बताया, उससे जहां बीजेपी में खलबली है तो सपा भी हैरान और परेशान है। ऐसे में अब सुर्खियों का दौर जारी है। सुर्खियों के बीच हर किसी का सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने खेल किया कैसे। अब देखना यह है कि बीजेपी से सपा कैसे बदला लेती है। वहीं केशव देव मौर्य के तमाम दावों पर दल सवाल उठा रहे हैं और लोगों का कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए इस तरीके के दावे कर रहे हैं। सियासी तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनावी ताल ठोकी जा सके। हालांकि केशव देव मौर्य ने इन सभी दावों को, इन सभी तर्कों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि जो समीक्षा रिपोर्ट उन्होंने पेश की है वो एकदम सटीक है, सही है और इस पर यकीन करना ही होगा। अगर लोग यकीन नहीं करेंगे तो बीजेपी उनके हकों को छीनने का काम करती रहेगी और आने वाले वक्त में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केशव देव मौर्य ने कहा कि तमाम जातियों को बिखराकर बीजेपी फायदा हासिल करने में लगी है और आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में संविधान पर भी सवाल उठने लगेंगे और संविधान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।